तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, चाहे उनका हिंदी माइनर में हो या मेजर में हो। यदि इतने क्वेश्चन जितने कि मैं पीडीएफ में लेकर आया हूँ आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को 100% कोई फेल नहीं कर सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और साथ में आप लोगों को ये भी पता चलो कि ये बहुत ही महासंग्राम वीडियो है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी से आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव आएंगे तो भी इसी से आएंगे, और यदि लिखित आते हैं तो भी इसी से आएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के हेल्प के लिए ही बना है। तो देखते हैं कितने लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं और कितने लोग नहीं। अगर आप लोगों को डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग डायरेक्ट या पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखना है आपको। तो आदिकाल के इसमें दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? आदिकाल यानी कि जो सबसे पहला काल था, तो उसको क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो और जयचंद प्रकाश, ये दो रचनाएं हैं, जो दो ग्रंथ हैं जिसको आदिकाल में लिखा गया था। और बहुत सारी ग्रंथ थे। फिर क्या है, भक्त काल को स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा है? तो भक्त काल को कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कहा है, जैसे कि श्याम सुंदर दास ने, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों एवं महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उससे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्त युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। और स्वर्णकाल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये जॉर्ज ग्रियर्सन, ये भी बहुत 100% एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। फिर क्या है कि भक्त काल के 3 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो भक्त काल के 3 प्रमुख कवि कौन है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो भक्त काल में आते थे। फिर क्या है, भक्त काल में भक्ति भावना के कौन से रूप हैं? तो भक्त काल में भक्ति भावना साकार भक्ति भावना तथा निर्गुण भक्ति भावना के रूप में अभिव्यक्त हुई है। यानी कि साकार मतलब सगुण, और निर्गुण, निर्गुण का कभी कभी निराकार भी आ जाता है। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि निराकार और निर्गुण अलग अलग है, और साकार और सगुण अलग अलग है। तो ये सभी एक ही जैसे हैं, और उसमें भी कई शाखाएं जाती हैं, जैसे राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, इस प्रकार से कई सारी शाखाएं आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर देखते हैं कि ये देखिए, जैसे कि अभी हमने कहा था कि भक्त काल के प्रमुख काव्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य शाखा, कृष्ण काव्य शाखा। और जो कि ये दोनों हैं, आप लोगों को जो ये दिखाई देगा संत काव्य, ये ज्ञानाश्रयी है। राम काव्य शाखा, ये भी ज्ञानाश्रयी है। ये कृष्ण काव्य है जो ये प्रेमाश्रयी है, और सूफी काव्य है, ये भी प्रेमाश्रयी है। फिर क्या है, भक्त काल की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्त काल में भक्ति की प्रधानता होती है, वात्सल्य की प्रधानता थी, आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्ति थी, गुरु की महत्ता थी, और बहुत सारी उसमें विशेषताएं थी। भक्त काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम। तो भक्त काल के 4 प्रमुख कवि कौन कौन थे? कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, और बहुत सारे थे, जैसे कि अभी ऊपर ये पूछा गया था, देख लीजिए। उसी प्रकार से इधर भी पूछा गया है। फिर क्या है, भक्त काल के निर्गुण भक्त के दोनों शाखाओं के नाम बताइए। तो देखिए, निर्गुण भक्त के कितनी शाखा? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, इससे इस प्रकार से भी आ जाता है। फिर क्या, सगुण भक्त की कितनी शाखाएं हैं? तो सगुण भक्त की 2 शाखाएं हैं, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। फिर क्या है, कबीर दास, निर्गुण भक्त के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्त के 2 प्रमुख कवि कौन कौन हैं? कबीर दास हैं और मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो कि निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि हैं। फिर क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम। तो सूरदास, नंददास, रसखान भी आते हैं इसी में, लेकिन उनका यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। मीराबाई भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर उनका नाम नहीं। यदि आ जाता है सूरदास नंददास के अलावा यदि मीराबाई का नाम है, तो आप लोगों को मीराबाई पर टिक करना है। फिर क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण भक्ति काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? इष्ट देव श्री कृष्ण है। फिर क्या है, श्रृंगार के संयोग और वियोग का मार्मिक वर्णन किया गया है वहाँ पर। दाम्पत्य एवं सखा भाव की भक्ति भी है, क्योंकि जो कृष्ण है उनमें
जो फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का ज़्यादा ही भाव था उसमें, और उनके बाल जीवन की सजीव झांकी मिलती है। और उनके संयोग एवं वियोग क्या होता है, श्रृंगार रस का जो होता है, संयोग और वियोग दोनों रसों का वहाँ पर वर्णन मिलता है। फिर क्या, राम भक्त काव्य शाखा की दो विशेषताओं को आप लोगों को लिखना है। तो क्या है, अगर आ जाता है उसमें किसमें से कौन सा राम काव्य शाखा की दो मतलब एक विशेषता है, तो उसमें बहुत सारी होंगी। तो उसमें लोक मंगल की कामना, महान आदर्शों की कल्पना, नारी भावना और आज्ञा भावना, इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं वहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना अगर आती हैं तो। फिर क्या है, राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है। तो राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है, तो वो आप लोगों को बता देना है कि राम भक्त शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और साथ में बताता चलता हूँ आप लोगों की, आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बता देना, मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ। और आप लोगों को पर डे प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर, दिन में 3-4 क्वेश्चन पेपर आएंगे। और मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं अब बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। भक्तकालीन काव्य की रचना किन भाषाओं में है, तो भक्तकालीन काव्य की रचना सदुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी ब्रज एवं अवधी भाषाओं में हुई है। पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी किसका है, कबीरदास जी का, जो कि अधिकतर मेल खाता है। फिर क्या है, राम भक्त शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो राम भक्त शाखा के दो प्रमुख कवि कौन कौन है, गोस्वामी तुलसीदास और भूपति। फिर क्या है, कृष्णाश्री शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। तो उनके कौन कौन है, सूरदास का सूरसागर, नंददास का भंवर गीत। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। राम काव्य की धारा की रचना किन भाषाओं में हुई है, तो राम काव्य धारा की रचना अवधी एवं ब्रज भाषा में हुई है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, रसखान, मीरा, परमानंद दास, नरोत्तम दास तथा छेद स्वामी हैं। ज्ञान मार्गी शाखा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 3 विशेषताएं क्या क्या हैं, ईश्वर की निराकार ब्रह्म में रूप में उपासना, गुरु को भगवान के समकक्ष ठहराना, आडंबरों का विरोध। यानी क्या कि जो ईश्वर है वो निराकार ब्रह्म है, और गुरु का जो मतलब गुरु की जो पद है, गुरु का जो स्थान है वो भगवान के बराबर है, और आडंबरों का विरोध किया गया है। फिर भक्त काल की प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के 3 विशेषताएं क्या है, लौकिक प्रेम की कथाओं में अलौकिक चित्रण, कवि सूफी संत हैं, और सभी क्या है, भाषा अवधी में है। प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो पद्मावत, चित्रावती और मृगावती। जो कि पद्मावती पर मैंने ऑलरेडी क्या है, पद्मावत का मानसरोवर खंड पर वीडियो बना दिया है, वो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप लोग चैनल पर विजिट करके उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पद्मावत की कहानी है, जबकि खंड काव्य में है, काव्य में दिया गया है कविता में, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो ज्ञानाश्री के प्रमुख कवि कौन है, कबीरदास, रैदास, सॉरी दोस्तों, मूलक दास है लेकिन मलूक दास हो गया है, नानक देव, दादू दयाल। फिर क्या है, हिंदी साहित्य में रीत परंपरा का प्रचलन किस कवि ने किया है, तो आचार्य केशव दास ने हिंदी साहित्य में रीत परंपरा का प्रचलन किया है। फिर रीत काल के 5 प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो रीत काल के 5 प्रमुख कवि कौन कौन, केशव दास, भूषण, चिंतामणि देव और बिहारी घनानंद। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें केशव दास को महत्वपूर्ण ज़्यादा सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि आप लोगों को तो एक दोहा सुना ही होगा कि सूर सूर तुलसीदासी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योग संग जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो ये वाला आप लोग सुने हो दोहा, तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल जाएगा केशवदास जो थे रीतकाल के सर्वोपरि कवि थे। फिर क्या है, रीतकाल के 2 रीत ग्रंथकारों के नाम लिखिए। तो रीतकाल के जो 2 ग्रंथकार थे वो कौन कौन थे, केशवदास और चिंतामणि, जो रीतकाल के प्रमुख ग्रंथकार थे। फिर रीतकाल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखे। तो रीतकाल के प्रतिनिधि कवि कौन थे, बिहारी जी थे, जो कि जयपुर के राजा जयदेव सिंह के दरबारी कवि थे। जो अधिकतर रीतकाल के कवि थे सब दरबारी ही कवि थे, राजाओं को खुश करने के लिए अपनी कविताएं लिखते थे। इस प्रकार से उन सभी का जो भी मतलब आविर्भाव हुआ है रीतकाल का, सब दरबारी कवि थे। रीत मुक्त धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। तो रीत मुक्त के घनानंद तथा ठाकुर रीत मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतकाल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो रामचंद्रिका तथा बिहारी सतसई। आप लोगों को
यदि बिहारी की रचना पूछता है तो बिहारी सतसई के अलावा बिहारी जी की कोई रचना अन्य नहीं है। यदि आप लोग को मिलता है कहीं ऑप्शन में तो बिहारी सतसई लगाना है। रीत काल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो रीत काल के प्रमुख कवि कौन कौन है? केशव दास, बिहारी लाल देव, चिंतामणि, पद्माकर, घनानंद, बोधा ठाकुर, सेनापति, भूषण, भिखारी दास, ग्वाल आज इतने कवि हैं। आप लोगों को इसमें से कोई भी आ जाता है, यदि एमसीक्यू वाले, वो आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। फिर क्या है, रीतकालीन काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। तो श्रृंगार की प्रधानता, अलंकारिता, मुक्त शैली, नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण। और यदि आप लोग चाहते हैं कि जो व्याकरण में अलंकार वगैरह होते हैं, समास, उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग जितना सारा वोटिंग मैं अपने ग्रुप में करूंगा, देखते हैं अगर आता है तो मैं पोल में जितने चीज़ों पर आएगा उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। रीत काल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो रीत काल का नामकरण कैसे हुआ था? कवियों की प्रवृत्ति रीत संबंधी कविताओं को लिखने में होने के कारण इसे युग को रीत काल कहा गया। यानी कि रीत मतलब जो उसमें रीत रिवाज थे और उसमें प्रवृत्ति थी, जो दरबारी कब हुआ करते थे वो राजाओं के रीत पर ही लिखते थे, इसीलिए इसे रीत काल कहा गया। रीत काल में क्या हुआ, एक रीतबद्ध था और एक रीत मुक्त था। रीतबद्ध का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, रीतबद्ध काव्य की श्रेणी में वह रचनाएं आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण एवं उदाहरण विद्यमान है। और जो रीत मुक्त क्या है, उसमें कुछ ही नहीं है। साहित्यिक रूढ़ियों तथा मान्यताओं से मुक्त स्वतंत्र रचनाएं हैं, कुछ भी मतलब वो रचना कर देते थे। फिर क्या है, रीतकालीन कवियों ने किस धारा का अनुगमन किया है? तो केशव तथा बिहारी ने रीतबद्ध काव्यधारा तथा बोधा एवं घनानंद ने रीत मुक्त काव्यधारा का अनुगमन किया है। घनानंद जो थे वो भी दरबारी कवि थे और एक प्रेम मतलब वो एक नाचने वाली थी, उसके प्रेम में वो पागल हो गए थे। उसका भी मैं आप लोगों को जो घनानंद का है वो भी मैं आप लोगों को काव्यखंड प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना, बहुत ही अच्छा उनका भी है। रीतकालीन कवियों का प्रमुख ध्येय क्या था? तो रीतकालीन प्रमुख ध्येय क्या था? अपने श्रद्धाओं को रिझाना एवं विद्वता का प्रदर्शन करना। आश्रयदाता यानी कि राजाओं के, क्योंकि वो दरबारी कवि थे। फिर रीत काल के नामकरण की विवेचना कीजिए। तो रीत काल के नामकरण क्या है कि जैसे सबसे पहले उनसे मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत किया, उसके बाद विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रसाल ने इसे कला काल कहा। रीत काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया और इसे अन्य भी नामकरण किया, किंतु उनका अनुसरण नहीं किया गया। जो कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया था रीतकाल का नाम, तो वही चलता रहा। और हिंदी के सभी विद्वान व आलोचक उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहकर ही पुकारते हैं। क्या पुष्ट मार्ग क्या है? तो पुष्ट मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। और पुष्ट का अर्थ है अनुग्रह और साहित्य में पुष्ट का अर्थ सेवा मार्ग भी है। अर्थात भक्त का वह मार्ग पुष्ट मार्ग कहलाता है जिसके द्वारा सेवा करते हुए भगवान की कृपा या अनुग्रह प्राप्त किया जा सके। यह 4 प्रकार की माना गई है: मर्यादा पुष्ट, प्रवाह पुष्ट, पुष्ट पुष्ट और शुद्ध पुष्ट। भारतीय सूफी प्राय कितने संप्रदाय में विभक्त है? तो भारतीय सूफी 5 संप्रदाय में विभक्त है: चिश्ती, कादरी, सुहारवर्दी, नक्शबंदी और संतारी। और सूफी काव्यधारा में एक और आते हैं अमीर खुसरो, भी उनका नाम बहुत ही ज़्यादा है, जो कि पहेलियों के लिए प्रसिद्ध थे। वो भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कवि पहेलियों के लिए प्रसिद्ध थे। फिर है कृष्ण काव्य शाखा का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो कृष्ण काव्य शाखा का प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य को माना गया है, जो कि सूरदास के गुरु थे। कृष्ण भक्त शाखा के काव्य में किस भाषा एवं छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें क्या किया गया है, कृष्ण भक्त शाखा में ब्रज भाषा एवं गेय पदों का प्रयोग किया गया है। गेय पद क्या होता है? गेय एक छंद होता है। निर्गुण धारा एवं सगुण धारा के 2 समानताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में क्या है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है। और दोनों में क्या क्या है, जो ढोंग थे, बाह्य आडंबर थे, उनमें दोनों का विरोध किया गया है। फिर क्या, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उसमें क्या किया गया है कि विषय कृष्ण की अनन्य भक्ति है, उनके बालकाल का सजीव चित्रण है, गोपी विरह तथा रासलीला का वर्णन है। प्रेम मार्गी शाखा के नामकरण के आधार पर मतलब आधार क्या है उनके? तो उनके क्या आधार हैं कि प्रेम गाथाओं के माध्यम से प्रेम तत्व का निरूपण, और इससे प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। रीतबद्ध धारा के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो रीतबद्ध शाखा के ऊपर मैंने बता दिया, केशवदास, चिंतामणि, सुरित मिश्र, श्रीपत ठाकुर, देव, भिखारी दास, सोमनाथ, बिहारी, बहुत सारे हैं जो आप लोग लिख सकते हैं।
और रीत मुक्त का यदि नाम आता है तो उनमें सर्वप्रमुख कवि कौन है? घनानंद, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा फेमस है ये। अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अष्टछाप में विट्ठलनाथ के जो थे वो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये अपने 4 शिष्यों गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भाष को लेकर अष्टछाप या अष्टसखा का मंडल बनाया था। और इसमें सूरदास का क्या था? प्रमुख स्थान था। आधुनिक कविता के 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खड़ी बोली में काव्य रचना, प्रत्येकात्मा और राष्ट्र प्रेम। आधुनिक काल के प्रथम युग का क्या नाम था? तो प्रथम युग का भारतीय युग नाम था आधुनिक काल का, जो कि भारतीय हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। और ये प्रताप नारायण मिश्र के गुरु भी माने जाते हैं। और प्रताप नारायण मिश्र भी भारतीय युग के अंदर आते हैं। जैसे कि भारतीय युग के भारतीय हरिश्चंद्र तथा प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख कवि हैं। भारतीय युग की कविता की विशेषता क्या है? तो भारतीय युग की कविता भावात्मक है। इसमें कविता में राष्ट्रीयता, समन्वय एवं समर्पण आदि के संदेश निहित हैं। द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ये हैं द्विवेदी युग के मुंशी प्रेमचंद। द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो साकेत एवं प्रिय प्रवास इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। फिर द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व किस कवि ने किया है? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व किया। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई मैथिली शरण गुप्त को। फिर द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम अयोध्या सिंह हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे इत्यादि। द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं: वर्णन प्रधान, अतीत गौरव का बखान, आदर्शवादिता, देश प्रेम। आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवादी और छायावादोत्तर या प्रयोगोत्तर या प्रगतिवादी नई कविता, जो आज की युग में है। छायावाद काव्य की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद काव्य की 3 विशेषताएं काव्य की बहुत ही यहाँ पर अच्छा लिखा गया है। प्रेम एवं सौंदर्य का निरूपण, वेदना एवं निराश की भावना, नारी के गरिमामय का स्वरूप चित्रण। नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम: तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनका लिखा रहता शाही व अज्ञेय। अगर इस प्रकार से लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। गजानन, माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, वीरेंद्र कुमार जैन, भवानी प्रसाद, धर्मवीर भारती इत्यादि आधुनिक युग के हैं, यानी नई कविता के। फिर समकालीन हिंदी कविता से क्या अभिप्राय है? तो सब प्राय जो इसका है स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता के लिए जो सर्वाधिक प्रचलित नाम है वह है समकालीन कविता। कुछ विचारकों, समीक्षकों के अनुसार 1960 तक नई कविता मर चुकी थी और वह 1960 के बाद के युग को समकालीन कविता नाम देते हैं। फिर क्या समकालीन कविता धारा को आगे बढ़ाने का मुख्य श्रेय किस कवि को है? तो समकालीन काव्य धारा को आगे बढ़ाने का मुख्य श्रेय धूमिल को है। और ये है 60 क्वेश्चन सेम, और शेष क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में प्रश्न को हल करवा दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। आप लोगों को 100% अगर एमसीक्यू आता है तो कोई नहीं फेल कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।